तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस। हमने पहले क्लिनिकल फीचर हमने देख लिया था, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने क्लिनिकल फीचर हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस। कैसे हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। जब पेशेंट को हाइपरटेंशन रहेगा तो उसमें क्या दिखाई देगा, हाइपरटेंशन रहेगा तो उसमें हमें दिखाई देगा हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। उसमें ब्लड वेसल्स क्या हार्ड दिखाई देगा, ठीक है। उसका पल्स प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, लो रहेगा। पल्स प्रेशर लो रहेगा मतलब उसको एक नाम बोलते हैं एनक्रोटिक पल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एनक्रोटिक पल्स बोलते हैं। पल्सेस ट्रेडस एट प्रेवियस, उसमें पल्स जो होता है वो बहुत ही स्लोली लो होने लगता है, ठीक है। फिर उसका एपेक्स जो बीट होता है ना वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है। एपेक्स बीट अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और हैविंग होने लगता है। किस पॉइंट तरफ होता है, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। डबल एपाइकल इम्पल्स उसमें सुनाई देगा। किस पोजीशन पे, फिफ्थ और सिक्स्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे हमको सुनाई देगा। डबल एपाइकल इम्पल्स हमको सुनाई देगा, ठीक है। ठीक है, डबल एपाइकल इम्पल्स हमको सुनाई देगा। रिजल्ट टू फोर्सफुल लेफ्ट आर्टेरियल कंट्रैक्शन। क्यों सुनाई देगा, क्योंकि फोर्सफुल लेफ्ट आर्टेरियल कंट्रैक्शन होगा तब डबल एपाइकल इम्पल्स हमको सुनाई देगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा S2 जो साउंड वेव जो होता है ना, S2 साउंड जो हार्ट का होता है वो क्या होने लगता है, नैरो स्प्लिट हो जाएगा। मतलब नैरो हो जाएगा, एकदम नैरो हार्ट साउंड हमको सुनाई देगा, ठीक है। देखो A2 मतलब होता है एरोटिक वाल्व और P2 मतलब होता है पल्मोनरी वाल्व। जो मतलब S2 का जो साइज होता है ना साउंड का वो कम होने लगता है। 30 सेकंड नॉर्मली होता है, उससे क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा। नैरोइंग द स्प्लिट हार्ट साउंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिलेड द ऑब्स्ट्रक्शन गैप, ये जो गैप होता है ना वो डिले हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से, ठीक है। P2 मतलब होता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व में तो कोई डिफेक्ट हुआ नहीं है तो उसकी वजह से नॉर्मली वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम क्रॉस द गैप एंड रिजल्ट टू रिवर्स स्प्लिट साउंड हियर्ड। रिवर्स स्प्लिट साउंड हमको कभी कभी सुनाई देता है, ठीक है। और इसी में क्या लेफ्ट आर्टेरियल हाइपरट्रॉफी होने की वजह से फोर्थ हार्ट साउंड भी सुनाई देने लगता है, ठीक है। फोर्थ हार्ट साउंड भी सुनाई देने लगता है। और फिफ्थ हमको दिखाई देगा मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इसमें क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो, ठीक है। एक ये होता है क्रिसेंडो, ये नीचे की तरफ जा रहा है डिक्रिसेंडो। इसमें होता है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर क्यों होता है, फोर्सफुल आर्टेरियल कंट्रैक्शन की वजह से। फिर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर के बाद से हमें दिखाई देगा राइट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। फिर वो रेडिएशन टू कैरोटिड आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड फ्लो नैरो ओपनिंग, ब्लड ट्रेवल नैरो ओपनिंग, वाइब्रेशन ऑफ वाल्व लिवलेट, रेडिएशन ऑफ एक्जिला। कहाँ चला जाएगा, रेडिएशन ऑफ एक्जिला में। इसको बोलते हैं गैलावेरिडियन फिनोमिना, गैलावेरिडियन फिनोमिना, ठीक है। वर्कअप में हम क्या कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसके मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री, लैब टेस्ट और एक्सरे, ठीक है। वर्कअप में पहले हम देखेंगे ईसीजी में हमको दिखाई देगा डेप्थ हो जाएगा एस वेव को, किस लेट पे, V1 लिफ्ट पे, ठीक है। फिर उसमें टॉल दिखाई देने लगा और आर वेव किस लेट पे, V5 लेट पे। वही लिखा है SB1 आर V5 और V6, मतलब एस वेव क्या होने लगा, डीप की तरफ चला जाएगा और V1 लीड पे, ठीक है। और वी जो होगा आर वेव जो होगा वो फिफ्थ और सिक्स वेव पे बहुत ही लंबा दिखाई देगा, वेरी टॉल, ठीक है। और ग्रेटर देन 35 mm। द क्राइटेरिया टू कॉल लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्यों, लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी के वजह से, ठीक है। सेकेंड हमको दिखाया ईसीजी के बाद हम देखेंगे ईसीजी के बाद हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हमको दिखाई देगा एक्रोमिगेली, कार्डियोथोरेसिक रेशियो भी इंक्रीज होगा। एक्रोमिगेली मतलब इन्लार्जमेंट ऑफ हार्ट, कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो हो जाएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमको दिखाई देगा ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी में हम देखते हैं उसका क्या साइज़ है और क्या उसका ग्रेड है, ठीक है। उसका जो साइज़ होगा ना एरोटिक वाल्व का वो लेस देन 1.5 टू 2 सेंटीमीटर पर रहेगा तो माइल्ड एरोटिक स्टोनोसिस होगा। और 1.5 तक चला जाएगा तो मॉडरेट एरोटिक स्टोनोसिस होगा। और लेस देन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो सीवियर एरोटिक स्टोनोसिस होगा। फोर्थ हम इसमें देखेंगे स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं। ये कंट्राइंडिकेट होता है सीवियर एरोटिक स्टोनोसिस। जब सीवियर एरोटिक स्टोनोसिस है तो अपन को ये टेस्ट नहीं कराना है, ठीक है। और पाँचवा हो जाएगा कोनरी एंजियोग्राफी टू डिटेक्ट वन और मोर फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोनरी आर्टरी। मतलब इस कोनरी एंजियोग्राफी तब कराते हैं जब हमको ऑब्स्ट्रक्शन पता करना होता है कि कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तब कोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे चेस्ट का सीटी, उससे हमें पता चलेगा एनाटॉमी ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। कैसे कैसे उसका एनाटॉमी है जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। सातवां हम देखेंगे चेस्ट का एक्सरे टू डिटेक्ट द पल्मोनरी एडिमा एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, ठीक है।
इको कराएंगे, फिर मैनेजमेंट में हम कैसे देखेंगे, जब पेशेंट हाइपरटेंशन रहेगा तो उसको हम देंगे एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर, दोनों ही देंगे लो डोज में, ठीक है। हमेशा भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो लो डोज में रहेगा। सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस का केस हो गया तो उसको कोई भी कम्पिटिटिव स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना है और अवॉइड करना है डिहाइड्रेशन, ठीक है। स्टेटिन देंगे, जब एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा तो इसमें स्टेटिन देना होगा, ठीक है। एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर और सीवियर स्टेनोसिस में क्या क्या करना होता है और स्टेटिन देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट किस बेस पे हम कर रहे हैं अभी, ट्रीटमेंट एक तो नॉर्मली हो गया ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्टेज पे, उसका क्या क्या स्टेज है उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट, ठीक है। 4 स्टेज में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है वो देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे स्मोकिंग हो रहा है कि डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये सब रहा रिस्क फैक्टर होता है। ये हो गया पहला ग्रेड स्टेज में, ठीक है। सेकंड स्टेज में जो होता है माइल्ड हो गया, माइल्ड यहाँ पे हुआ और माइल्ड से मॉडरेट में चला गया लेकिन एसिम्टोमेटिक है। माइल्ड से मॉडरेट में एरोटिक स्टेनोसिस चला गया लेकिन एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। सी में हो जाएगा सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस, मतलब सीवियर है लेकिन एसिम्टोमेटिक है। और डी में हो जाएगा सीवियर भी एरोटिक स्टेनोसिस है और चला जा रहा है, सिम्टम भी शो कर रहा है, ठीक है। जो फोर्थ स्टेज होता है ना उसमें ट्रांस एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब रिप्लेसमेंट करते हैं हम, जो कैथेटर को डाल के एरोटिक वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं, ये फोर्थ वाले स्टेज में करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, लेफ्ट वेंटिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन ग्रेटर देन 50%, ठीक है। इजेक्शन वेलोसिटी 5 mm/s से ज़्यादा, ठीक है। ट्रांस वेल्वुलर ग्रेडियंट लेफ्ट वेंटिकुलर माइनस एरोटिक ग्रेटर देन 60 mm/Hg मतलब ट्रांस वेल्वुलर ग्रेड मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंटिकुलर माइनस एरोटिक, ठीक है। ये तो अपना कंप्लीट हो गया एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। कंप्लीट करते हैं इसके बाद, थैंक